विधायक का वेतन चंद घंटे में बढ़ जाता है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। सभी विधायकों का वेतन 1 घंटे में पारित हो जाता है, उनका बिल पारित हो जाता है। 1 घंटे में सभी विधायकों सांसदों का वेतन बढ़ जाता है। उसी प्रकार से अगर कोई सहायक पुलिसकर्मी अगर अपनी मांगे पूरी कर रही हैं, उन लोगों को 10 किसी और से ना हारेगा, तू किसी और से ना हारेगा, तुझे तेरा गुरूर मारेगा। जिन्होंने बख्शी है तुम्हें दस्तार, वही तेरा सर उतारेगा। और जरा सब्र करिए, 3 महीना का समय है, जरा सब्र करिए। यहाँ जुल्म हारेगा और इंसाफ जीतेगी झारखंड। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जयराम मातो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जयराम मातो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, देवेंद्र मातो जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जयराम मातो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जयराम मातो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, देवेंद्र मातो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जो मशाल जुलूस निकाला गया है सर, किस मकसद से निकाला गया है? पूरा मामला क्या है? मामला है सर, 2017 में सहायक पुलिस की भर्ती हुई थी और सहायक पुलिस लगातार हमारे झारखंड में विभिन्न जगहों में काम कर रहे थे, चाहे वो धूप हो या बरसात हो, वो भी मात्र 10,000 वेतन पर। और सहायक पुलिस का कार्यकाल था वो समाप्त हो गया, तो सरकार से अनुबंध पर थे सहायक पुलिस लोग। तो सरकार से यही मांग कर रहे थे कि हमारी जो मांगे हैं हम लोगों को रेगुलर किया जाए, परमानेंट किया जाए, और जो 10,000 वेतन है हम लोगों को बढ़ाया जाए, समान काम के लिए समान वेतन हम लोगों को दिया जाए। और लगातार जो है सो धरना प्रदर्शन रांची में कर रहे थे। उसी क्रम में जो है सो कल सीएम आवास का घेराव कार्यक्रम के लिए आगे सहायक पुलिसकर्मी गए थे, और उसके साथ साथ में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भी गए थे। जेबी कैसेस का टीम का भी एक सहयोग था, लेकिन वहां पर झारखंड सरकार ने उनके साथ वार्ता ना करके उनके जो पुलिस थे अत्याचार सहायक पुलिसकर्मियों के ऊपर डंडे बरसाने लगे, लाठियां चलाने लगे, और साथ में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो और बहुत सारे छात्र लोगों पर भी, जेबी कैसेस के कार्यकर्ताओं पर भी लाठियां बरसाए, जिसके कारण बहुत बुरी तरह से घायल हो गए। बहुत सारे सहायक पुलिसकर्मी घायल हो गए। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो का हालत बहुत गंभीर है। ये सारे लोग रिम्स में भर्ती हैं, हालत नाजुक है सर। और उसी के लिए आज हम लोग, उनके विरोध के लिए आज हम लोग यहाँ पर पुतला दहन और मशाल जुलूस निकाले। ऐसा सुनने में आया था कि छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के ऊपर पुलिस लाठीचार्ज के बाद उन्हें काफ़ी गंभीर चोटें भी आई थी। बिल्कुल, उनकी हालत भी कैसी है? बिल्कुल सर, काफ़ी चोटें आई है, हालत अभी भी नाजुक है। हालत देवेंद्र नाथ महतो की काफ़ी नाजुक है, और देवेंद्र नाथ महतो के ऊपर पुलिस जो है सो हमेशा टारगेट करते रहती है। चूंकि देवेंद्र नाथ महतो जो है एक जुझारू छात्र नेता है, छात्रों की आवाज़ को हमेशा झारखंड में बुलंद किया है, चाहे वो 60-40 का नियोजन नीति का मामला हो या अन्य मुद्दा हो, पूरे झारखंड में छात्रों के लिए बुलंद आवाज़ किए हैं। इसलिए छात्रों के हक के लिए लड़ाई लड़े हैं, और उनको जो है सो पुलिस टारगेट करके, झारखंड सरकार के जो पुलिस है उनको टारगेट करके जो है सो लहूलुहान किया है। और साथ साथ में जितने भी सहायक पुलिसकर्मी हैं उनको मार करके उनको रिम्स अस्पताल में भेज दिया। आप लोगों का अंतिम मांग क्या है? हम लोगों का सर अंतिम मांग है कि जिस प्रकार से एक विधायक का वेतन चंद घंटे में बढ़ जाता है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी विधायकों का वेतन 1 घंटे में पारित हो जाता है, उनका बिल पारित हो जाता है। 1 घंटे में सभी विधायकों सांसदों का वेतन बढ़ जाता है। उसी प्रकार से अगर कोई सहायक पुलिसकर्मी अगर अपनी मांगे पूरी कर रही हैं, उन लोगों को 10,000 वेतन मिलता है। क्या अभी के समय में कोई 10,000 में अपना काम करना चाहेगा? चाहे वो धूप हो, बरसात हो, किसी भी जगह में, वो नक्सलाट क्षेत्र हो, कहीं भी पहाड़ पत्थर में काम करने के लिए तैयार रहते हैं, और 10,000 में उन लोगों को खटाया जाता है। ये कहीं से जायज़ नहीं है। जो सहायक पुलिसकर्मी है उनका मांगे पूरी की जाए, यही हम लोगों का मांग है, और इस तरह का रवैया झारखंड सरकार का नहीं चलेगा। सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम झारखंडियों को जोहार करना चाहेंगे। यह बर्बरतापूर्ण व्यवहार है सरकार का, और यह व्यवहार जो है सो सिर्फ इसी सरकार का नहीं है। पिछले बार भी देखे होंगे कि पिछले बार भी जो है सो
जब पारा शिक्षक लोग, जब सहिया लोग, जब सेविका लोग, सहायिका लोग अपने मांगों को लेकर के रांची गए थे तो पिछले बार रघुवर दास की सरकार ने भी लाठियां बरसाई थी यहाँ की जनता पर, उन कर्मियों पर। सेम रवैया जब उससे त्रस्त आकर के, उस लाठी से त्रस्त आकर के पिछला बार झारखंडी के लोग जब सोचे कि नहीं जेएमएम के सरकार बनाएंगे, गठबंधन की सरकार तो बन गई यहाँ, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, ये विडम्बना ही है कि वह भी सरकार इन गरीबों पर जो है सो लाठी ही भांज रही है। आप माने मजलूमों पर, आप जो है सो गरीबों पर जो लाठी भांज रहे हैं, ये जो है सो आप झारखंडी बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बार उनको देखा, दूसरा बार आपको देखा, और दोनों जन मिल करके ये जो कर रहे हैं, शायद इन्हीं के लिए, झारखंड सरकार के लिए कोई एक बेहतरीन शायर थे, लिखे थे चंद लाइन कि तू किसी और से ना हारेगा, तू किसी और से ना हारेगा, तुझे तेरा गुरूर मारेगा, जिन्होंने बख्शी है तुम्हें दस्तार वही तेरा सर उतारेगा। और जरा सब्र करिए, 3 महीना का समय है, जरा सब्र करिए, यहाँ जुल्म हारेगा और इंसाफ जीतेगी, झारखंडी जीतेगी। इतना आप सभी चैनल के माध्यम से यह कह देना चाहते हैं इन तानाशाही सरकार को कि आप जो घमंड में है, आप जब अपना वेतन बढ़ाने की बारी आती है तो सभी पक्ष विपक्ष एक होकर के आप सब एक साथ कह देते हैं कि हाँ हमारा वेतन बढ़ना चाहिए, लेकिन जो यहाँ बरसों से खट रहे हैं, 7,000, 8,000, 10,000 के काम करवा रहे हैं आप, और जब वो अपना जब आप अपना मांग रखते हैं तो 18 दिन तक उनको धरना पर बैठना पड़ता है, और जब तब भी आप नहीं मानते, और जब आप वो शांतिपूर्ण तरीके से, घोषित तरीके से जब वो अपना मांग मांगने के लिए जाते हैं मुख्यमंत्री के यहाँ, तो ये तानाशाही सरकार उस पर लाठी भांजती है। उनको समर्थन करने के लिए हमारे टाइगर जयराम महतोदा का सेना का एक सिपाही देवेंद्रनाथ महतोदा, छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतोदा जब वहाँ गए तो उन पर बेरहमी से उन पर जो सो लाठी भांजी गई, उनको मारा गया। ये यहाँ की जनता, यहाँ का गरीब, यहाँ का जो युवा है, जो छात्र है, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इनका ये जो लाठी है ना, ये लाठी इस सरकार का आखिरी कील साबित होगा। ये कह करके अपना बात समाप्त करते हैं। जयराम महतो जिंदाबाद, टाइगर देवेंद्रनाथ महतो जिंदाबाद, JBKSS जिंदाबाद, JLKM जिंदाबाद। आज आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज हम सब आप लोगों के बीच हैं, और आज हम लोग अपना हक और अधिकार मांगना भी, ये जो है सो हम लोग के लिए बुरा साबित हो रहा है। अपना हक भी हम लोग अपना सरकार से। आपके चैनल को धन्यवाद। और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे सभी साथी ने एक एक करके बता ही दिए, मैं सिर्फ 2 बात कहूँगा। सबसे पहला कि जो छात्र नेता हैं देवेंद्रनाथ महतो जी, उनको जिस तरीके से इस सरकार के पुलिस के द्वारा पीटा गया है, ये सबसे पहले कड़ी निंदा मैं करता हूँ। और ये सरकार को भी मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपका इस तरह रवैया रहा तो जो आने वाला चुनाव है 2024 का अंतिम में, इसमें आप कहीं देखने लायक नहीं रहेंगे और आपका ये घमंड टूट के चूर हो जाएगा। इसी तरह से रघुवर दास को भी सहायक पुलिस या फिर सहायक पारा शिक्षक वगैरह जो भी हो, सहिया वगैरह सभी मिल करके उनको हटाया, और ये सब फिर पुनः मिल करके इनको हटाएंगे, ये गारंटी है। इसका रवैया ऐसा रहा तो। धन्यवाद।